नमस्कार साधकगण। नमस्कार दर्शकों। आप सभी को आचार्य साधना जी का सादरीय प्रणाम। आज हम बात करेंगे ऐसे रहस्य की बात जो पूरे संसार में और हर समाज में बात चलती है। आचार्य जी ने इस वीडियो के माध्यम से स्त्री के प्रति समाज को जागरूक के लिए इस चैनल के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तभी आचार्य जी। जय माता रानी, जय श्री कृष्णा। आज हम एक ऐसे दिव्य रहस्य पर बात करने जा रहे हैं जिसे समझ लेना हर पुरुष, हर स्त्री, हर परिवार और पूरे समाज के लिए आवश्यक है। आचार्य साधना जी कहते हैं, कृष्ण केवल पुरुष नहीं, वह चेतना है और चेतना हमेशा स्त्री को ऊंचाई देती है। श्री कृष्ण ने नारी को केवल सम्मान नहीं दिया बल्कि उसे विख्यात किया, आदरणीय बनाया, पूजनीय बनाया और समाज के केंद्र में स्थापित किया। आज की यह स्क्रिप्ट आपको वह दिव्य दृष्टि देगी जिससे आप समझ पाएंगे कि कृष्ण का पूरा जीवन नारी को सम्मान देने का आध्यात्मिक मार्ग है। कृष्ण कौन है और स्त्री उनके लिए क्या है? आचार्य साधना जी कहते हैं, कृष्ण किसी व्यक्ति का नाम नहीं, वह ऊर्जा का प्रवाह है। कृष्ण का जीवन यह बताता है कि जहां स्त्री का सम्मान है वहीं धर्म है, जहां स्त्री की स्वतंत्रता है वहीं कृष्ण की कृपा है, जहां स्त्री को भीतर से सुंदर समझा जाता है वहीं प्रेम का अंकुर फूटता है। कृष्ण हमेशा नारी को शक्ति, सौंदर्य, करुणा, ज्ञान और प्रेम की प्रतिमा मानते हैं। उनके लिए स्त्री कभी मात्र शरीर नहीं थी, वह चेतना थी, वह प्रकृति थी, वह आधार थी। वे कहते हैं, नारी ही वह दर्पण है जिसमें पुरुष अपनी आत्मा को देख पाता है। कृष्ण और देवकी त्याग का स्त्री रूप। सबसे पहले समझें, कृष्ण का जन्म ही एक स्त्री के संघर्ष की कोख से हुआ। देवकी की सहनशक्ति ही कृष्ण का अवतरण है। देवकी ने अन्याय सहा, जेल की अंधेरी कोठरी में रही, अपने 6 नवजात बच्चों की मृत्यु देखी, पर आशा नहीं छोड़ी। कृष्ण ने नारी को क्या बताया? नारी का धैर्य ही ईश्वर को अवतरित करता है। आचार्य साधना जी कहते हैं, अगर देवकी का वह धैर्य न होता तो कृष्ण का प्राकट्य भी न होता। कृष्ण और यशोदा मातृत्व की महिमा। कृष्ण ने यशोदा के माध्यम से बताया कि मां होना केवल जन्म देना नहीं है, मां होना ममता का प्रवाह है। यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया, पर कृष्ण हमेशा उन्हें मैया कहकर पुकारते रहे। कृष्ण ने दिखाया, स्त्री का मातृत्व जन्म से नहीं, हृदय से तय होता है। मां का प्यार कर्म का परिणाम है, जैविक संबंध का नहीं। संसार में सबसे पवित्र ऊर्जा एक मां की गोद है। यह संदेश आज भी समाज को जागृत करता है कि स्त्री की ममता जन्म प्रमाण पत्र नहीं देखती, वह केवल प्रेम देखती है। कृष्ण और राधा नारी स्वतंत्रता का सर्वोच्च उदाहरण। आचार्य साधना जी कहते हैं, राधा और कृष्ण प्रेम का नहीं, स्वतंत्रता का प्रतीक हैं। क्यों? क्योंकि राधा वह स्त्री है जो कृष्ण के बिना भी पूर्ण है और कृष्ण राधा के बिना भी संपूर्ण है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं, एक दूसरे को पूरक हैं। राधा को कृष्ण ने विख्यात किया। राधा कृष्ण से ऊंची बोली जाती हैं। हर मंत्र में राधा नाम पहले आता है। हर भजन राधे कृष्ण से शुरू होता है। कृष्ण ने बताया, स्त्री केवल पुरुष के पीछे चलने वाली नहीं, पुरुष को मार्ग दिखाने वाली भी होती है। राधा का सम्मान करके कृष्ण ने पूरी दुनिया को स्त्री स्वतंत्रता का एक दिव्य मार्ग दिया। कृष्ण और गोपियां नारी आत्मसम्मान का उत्सव।
कृष्ण के जीवन की सबसे चर्चित बात है गोपियों के साथ उनका रहस्यमय संबंध है। समाज इसे अक्सर गलत समझ लेता है, लेकिन आचार्य साधना जी कहते हैं गोपियों के साथ कृष्ण का संबंध साधना का था, शरीर का नहीं। गोपियां कृष्ण के संगीत की साधक थीं, भक्ति की साधक थीं, प्रेम की साधक थीं, आत्मिक ऊर्जा की साधक थीं। कृष्ण ने किसी गोपी को बेइज्जत नहीं किया, कभी उनका उपयोग नहीं किया, कभी उन्हें बांधा नहीं, बल्कि उनके स्वाभिमान को बढ़ाया, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाया, उनकी भावनाओं को पवित्र बनाया। गोपियां संसार की पहली स्त्रियां थीं जिन्हें कृष्ण ने कहा, तुम मेरे प्रेम की साधक हो, पर तुम स्वतंत्र हो। कृष्ण और रुक्मिणी स्त्री के निर्णय का सम्मान। रुक्मिणी ने कृष्ण को स्वयं चुना। उन्होंने समाज, परिवार, राजनीति सबकी सीमाओं को तोड़कर कृष्ण के लिए पत्र लिखा। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने रुक्मिणी को उठाकर भागा नहीं, बल्कि उनके निर्णय का सम्मान किया। कृष्ण ने बताया, स्त्री का हां भी पूजा योग्य है और स्त्री का नहीं भी दिव्य है। स्त्री के निर्णय को स्वीकारना कृष्ण मार्ग है। कृष्ण और द्रौपदी सुरक्षा का सर्वोच्च वचन। द्रौपदी के चीरहरण के समय कृष्ण ने समस्त ब्रह्मांड को संदेश दिया, नारी की रक्षा मेरा धर्म है। कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर संपूर्ण पुरुष प्रधान समाज को बताया कि स्त्री को छूने से पहले सोचो। स्त्री का अपमान ईश्वर का अपमान है, और जहां स्त्री रोती है वहां भगवान नहीं ठहरते। आचार्य साधना जी कहते हैं, कृष्ण का सबसे बड़ा चमत्कार शरीर को छूना नहीं, स्त्री की मर्यादा को छूना था। कृष्ण ने स्त्रियों को 5 रूपों में विख्यात किया। कृष्ण ने स्त्री को 5 रूपों में विख्यात किया। 1 ममता का स्वरूप यशोदा, जहां ममता है वही कृष्ण है। 2 धैर्य का स्वरूप देवकी, जहां धैर्य है वही विष्णु प्रकट होते हैं। 3 स्वतंत्रता का स्वरूप राधा, जहां स्वतंत्रता है वहां प्रेम है। 4 संकल्प का स्वरूप रुक्मिणी, जहां स्त्री निर्णय लेती है वहां धर्म आगे बढ़ता है। 5 मर्यादा का स्वरूप द्रौपदी, जहां नारी की रक्षा होती है वहां कृष्ण रहते हैं। आज के समाज के लिए कृष्ण का संदेश 700 शब्द। कृष्ण कहते हैं, स्त्री को स्वामित्व मत दो, स्वतंत्रता दो, स्त्री से अधिकार मत छीनो, अवसर दो, स्त्री के शरीर को मत देखो, उसकी चेतना को पहचानो, स्त्री को कमजोर मत मानो। वह जन्म देने वाली है, जीवन की निर्माता है। समाज तभी बदल सकता है जब कृष्ण का यह दृष्टिकोण हर घर तक पहुंचे। स्त्री को सम्मान दो, उसे विख्यात करो, उसे जीने दो, और वह तुम्हारे जीवन में कृष्ण रूपी समृद्धि लाएगी। अंत में आचार्य साधना जी कहते हैं, कृष्ण ने स्त्री को पूजा नहीं, विख्यात किया है, क्योंकि पुष्पों की पूजा तो हर कोई करता है, पर उनका सुगंध बनकर बहना यह केवल कृष्ण जानते हैं। यदि आज हर पुरुष, हर समाज, हर घर कृष्ण की इस दृष्टि को समझ ले, तो दुनिया में न हिंसा बचेगी, न अन्याय, न भेदभाव। स्त्री केवल सम्मान की हकदार नहीं, वह सम्मान का मूल स्रोत है, और यही कृष्ण का संदेश है। जय माता रानी, जय श्री कृष्णा। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं। जो कमेंट करता आचार्य साधना जी का हमेशा
आशीर्वाद बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहो।